त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है, यह शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनमेट्रोन जिसका अर्थ होता है 3 भुजाओं का मापन। अर्थात त्रिकोणमितीय में हम एक त्रिभुज के कोणों और उसके भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमितीय में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज में उसके कुछ भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को उसका त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। आइए हम इसे विस्तार पूर्वक अच्छे से समझते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ आ जाए और आपको इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने में कोई परेशानी ना आए। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए अब हम यहाँ पे अपने इस टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं और फिर हम उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए, बी और सी और इसका यह कोण है एक समकोण यानी कि 90 डिग्री। यदि इस त्रिभुज का यह कोण 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए इस त्रिभुज में ये जो भुजा होगी, यह भुजा आप बता सकते हैं कि इस भुजा को क्या कहा जाता है। यानी कि इस 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहा जाता है? कर्ण। जी, उसे कहा जाता है कर्ण। क्या आप बता सकते हैं कि यदि इन दोनों कोणों में से कोई कोण थीटा है जो कि यहाँ बनाया जाता है तो यह भुजा कौन सी कहलाएगी? यह भुजा कौन सी कहलाएगी? इस भुजा को कहेंगे आधार। इस भुजा को कहा जाएगा आधार। और ये जो भुजा शेष रह गई इस भुजा को कहेंगे लंब। इस भुजा को कहेंगे लंब। यदि कोई कोण थीटा इस भुजा पे बनाया जाता तो इस भुजा को आधार कहा जाता और इस भुजा को लंब कहा जाता। ठीक है, समझ आ गया कि भाई यदि कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण है उस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। और यदि उस समकोण त्रिभुज की जिस भुजा के साथ भी कोई थीटा कोण बन रहा है उसकी इस भुजा के साथ बन रहा है तो यह भुजा आधार कहलाएगी। और यदि उसके इस भुजा के साथ थीटा कोण बन रहा है तो वो ये भुजा आधार कहलाएगी। और जो तीसरी भुजा कहलाएगी वो उसकी लंब कहलाएगी। यानी कि उस थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी वो फिर लंब कहलाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए मैंने आपको इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा बताई थी त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पढ़ते हैं इसकी भुजाओं के अनुपातों का संबंध इसके न्यून कोणों के साथ। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम इसकी भुजाओं का, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का संबंध उसके न्यून कोणों के सापेक्ष उसका जो अध्ययन किया जाता है वो ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो इसे आप एक बात ध्यान रखिए कि एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। और इन्हीं से संबंधित 3 अनुपात और हैं, वो हैं कोट थीटा,
सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, यदि आपने इन तीनों को समझ लिया तो ये तीनों आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि उनकी न्यून कोणों के साथ, उनके न्यून कोणों के साथ उसके भुजाओं के अनुपात पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गए कोण, और इन कोणों को नाम दे दिया गया है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है इसे आप याद रखें। इसके लिए एक छोटा सा वर्ड हमेशा ध्यान रख लें, फिर आपको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के जो अनुपात होंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए आप एक शब्द ध्यान रखिए, एल ए एल, एल ए एल बटे के ए। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इस शब्द को ध्यान अगर रख लेंगे आप तो आप इन सभी कोणों के अनुपात आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन कोणों के अनुपात यहाँ पे अच्छे ढंग से लिख सकेंगे। तो देखिए साइन थीटा का मतलब, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये हो गया साइन थीटा के भुजाओं का अनुपात, यानी कि लंब कौन सा है, BC, या इसे CB लिखें तो ये हो गया BC बटे AC कर्ण। समझ में आ गया भाई। साइन थीटा का मान आपसे पूछा जाए कि इसमें साइन थीटा अगर ये है, थीटा का मान ये है, तो इसमें इसके अनुपात कौन कौन से होंगे, साइन थीटा के भुजाओं के अनुपात क्या क्या होंगे, लंब बटे कर्ण, और लंब होगा ये और कर्ण होगा ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा आता है कोस थीटा, यानी कि सेकंड बारी आती है आधार बटे कर्ण की। तो आधार है इसका AB, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस भुजा का मान क्या है, आधार का AB, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB, और बटे कर्ण क्या है AC, तो ये आ गया AC। समझ में आ गया। फिर देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब फिर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब कौन सा है, BC, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये आ गया लंब का मान कितना है BC, और आधार का मान है AB। तो आप लाल बटे कक्का इस शब्द से साइन कोस टेन के जो भुजाओं के अनुपात हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन करने में काम आएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए कोस थीटा, कोट थीटा। जो कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि जो संख्या ऊपर होती है, यानी कि जो भुजा ऊपर होती है वो नीचे होगी, और जो नीचे वाली भुजा होती है वो ऊपर होगी। तो टेन जो होता है वो कोट का विपरीत, यानी कि उल्टा होता है। तो यदि आपको टेन का पता है तो आप कोट लिख सकते हैं आधार बटे लंब। समझ में आ गया कि जो कोट दिया गया है तो आप टेन निकालना है तो उसको उलट देंगे, तो ये हो गया आधार बटे लंब, यानी कि AB बटे BC। समझ में आ गया। अब देखिए सेक क्या होगा, सेक जो होता है वो होता है कोस का उल्टा, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आधार बटे कर्ण है तो आप क्या लिखेंगे इसे, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार इसकी भुजाओं का अनुपात होगा, और इसे हमने इस त्रिभुज के हिसाब से लिखा तो कर्ण का मान है AC और आधार का मान है AB। अब देखिए आपके सामने बच गया कोसेक और आपके पास इधर से बच गया साइन। तो जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, यानी कि कोसेक का मान अगर हमें निकालना है और साइन का मान हमें पता है
तो आप क्या करेंगे कि उसको पलट देंगे, यानी कि लंब बटे कर्ण है तो आप क्या लिखेंगे इसे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये समझ में आ गया। इसकी भुजाएं कौन कौन सी होंगी, कर्ण है AC और लंब है वो है BC। तो आप इस शब्द से इसकी किसी भी त्रिभुज की साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं पूरे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ। तो आप इसे याद रखें, ये आपको आगे क्वेश्चनों में काम आएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात और उसके थीटा कोणों का जो संबंध होता है उसे समझ लिया है, और अब हमें इस टॉपिक से संबंधित सवालों को हल करने के लिए ये जो थीटा है, इस थीटा के कुछ विशेष मान पता होने चाहिए। वो कौन कौन से होंगे, आइए अब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसे समझते हैं। देखिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के सवालों को सोल्व करने के लिए इसके कुछ थीटा के मान यहाँ पे हैं दिए जाएंगे, उन सभी का मान हमें पता होना चाहिए, तभी हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। वो मान कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए साइन थीटा का 0 डिग्री का मान, साइन थीटा के 30 डिग्री का मान, साइन थीटा के 45 डिग्री का मान, और साइन थीटा के 60 डिग्री का मान, और साइन थीटा के 90 डिग्री का मान। तो हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी के मान हमें पता होने चाहिए। और जब हमें इन सभी के मान पता होंगे तो हम इस प्रश्नावली के या इस टॉपिक के सभी सवालों को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके मानों को समझना और इसके मानों को याद रखना कोई मुश्किल या कठिन नहीं है। देखिए मैं आपको एक बार 2 तरीके बताता हूँ। पहले तो ये है कि आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि साइन थीटा का जो 0 डिग्री का मान होता है वो होता है 0, ठीक है, और साइन थीटा के जो 90 डिग्री का मान होता है वो होता है 1, ठीक है। दूसरा देखिए साइन थीटा के जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2, वो होता है 1/2, और साइन थीटा के जो 45 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/√2 यानी कि √2, और साइन थीटा के जो 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि साइन थीटा के ये जो पांचों मान हैं इसे ध्यान रख सकते हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसे समझने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको 30 डिग्री का मान ध्यान रखना है जो कि है 1/2, और 45 डिग्री का मान 1/√2, और जो 60 है इसका जो मान होगा 1√3/2। जब आपको कुछ ध्यान ना हो इनमें से तो आप एक दूसरा तरीका है जिससे ध्यान रख सकते हैं कि इन सभी को आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, और इसमें आप भाग दे दीजिए 4 का, इन सभी में आप भाग दे दीजिए 4 का, और फिर आप उसका अंडर रूट कर दीजिए, और फिर आप उसका अंडर रूट कर दीजिए। देखिए जब 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, ये इसका मान रूट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/4 का 1 का रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का जब अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2/4 है, 2 से कटेगा तो 1/2 आएगा, और 2 का जो रूट होगा वो अंडर रूट 2 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा। अंडर रूट यहाँ पे 3/4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और ये अंडर रूट 3 बच जाएगा। 4/4 का मतलब 1 हो गया, और 1 का जब रूट करेंगे तो 1 आ गया। यदि आप इसे भूल जाते हैं या फिर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप साइन के सभी मान आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद आपके लिए बाकी सब मान भी हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रह जाएंगे। जैसे कि देखिए यदि आपने साइन के मान सभी रख लिए तो कोस के मान यहाँ से चालू कर दीजिए, यानी कि ये 1 है, इसे कोस 0 का मान 1 होगा, कोस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, और कोस 45 डिग्री का मान वही 1/√2 हो जाएगा। कोस 60 का मान ये 1/2 होगा, और कोस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का मान ये होगा 0।
ठीक है। तो आप साइन थीटा की जैसे ही आपको मान पता है तो आप कोस थीटा के मान भी निकाल सकते हैं। और यदि आपने कोस थीटा के मान निकाल लिए तो आप टेन थीटा के मान भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। यह आपको आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तब आपको मिलेगा ये रिलेशन कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। यानी कि हमें टेन थीटा का मान चाहिए, यानी कि टेन जीरो का मान चाहिए तो हम साइन में कोस का भाग दे दें, यानी कि इस संख्या में इसका भाग दे दें। तो जीरो में जब किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है? जीरो। देखिए 1/2 में जब √3/2 का भाग देंगे, 1/2 गुणा 2/3 करेंगे तो ये होगा 1/√3। ठीक है, 1/2 में जब 1/2 को भाग देंगे यानी कि सेम संख्याओं को आपस में जब भाग देंगे तो 1 आएगा। ये आ गया 1। यहाँ आ गया √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा √3। और देखिए यहाँ पे जब 1 में 0 का भाग देंगे, इस चीज़ को समझिए, यदि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आता है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। इसे अनंत कहा जाता है। ठीक है, तो आपने इसे ध्यान रखा था। आपने कोस का मान लिख लिया यहाँ पे और फिर आपने टेन का मान भी लिख लिया है, क्योंकि टेन का मान क्या होता है कि साइन के मान में कोस के मान का भाग देना। अब देखिए साइन कोस टेन आने के बाद आप इन तीनों के मान रख सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है। यदि आपको इसका मान दे दिया जाए टेन का तो आप कोट का मान बता सकते हैं। उल्टा मतलब 1/3 है तो 1/3 को वापस करेंगे तो 3/1। तो 3/1 में देखिए आपको 3/1, इस 1 के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही आता है। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो गया √3। 1 का उल्टा करेंगे तो भी 1 ही आएगा। और देखिए √3 का जब उल्टा करेंगे तो आएगा 1, यानी कि यहाँ पे है ये √3/1। इसे जब वापस करेंगे तो आ जाएगा 1/3। यह आ जाएगा 1/√3। अब देखिए इन दो चीज़ों को समझिए। अनंत का मतलब होता है 1/0। अनंत का मतलब क्या होता है? 1/0। अब इसे वापस करेंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा और नीचे 1। तो 1 में जब 0 का भाग देंगे, 0 में जब 1 का भाग देंगे यानी कि अनंत का जो मान आएगा वो आएगा उल्टा 0। और 1 का जो उल्टा करेंगे, 1 का मतलब होता है 0 का मतलब होता है 0/1। तो इसे जब उल्टा करेंगे तो 1/0। और 0 में जब 0 का भाग जब 1 में देंगे तो आएगा अनंत। तो आप इसे ऐसे ध्यान रखिए कि भाई जब 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत आएगा और अनंत का उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेक, जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए 1 का जब वापस करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान इसका उल्टा यानी कि 2/√3। समझ में आ गया भाई? 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद सेक देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और उसके बाद सेक 60 का मान देखिए, कोस के 60 मान यहाँ पे 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आ जाएगा 2। और अब देखिए 0 को मैंने बताया जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? अनंत। 0 को जब उल्टा करते हैं तो उसका मान आएगा अनंत। ठीक है, ध्यान रह गया। अब देखिए रह गया कोसेक। कोसेक क्या होगा? साइन के मान का उल्टा। साइन का मान 0 का उल्टा क्या आएगा? अनंत। 1/2 का उल्टा क्या आएगा? 2। और 1/√2 का उल्टा क्या आएगा? √2। √2 आएगा। और देखिए √3/2 का क्या आएगा? 2/√3। और 1 का उल्टा आएगा 1। समझ में आ गया? तो देखिए ये सारणी बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। सिर्फ यदि आपको साइन के मान आपने याद रख लिए तो आप कोस के मान रख लेंगे, और कोस और साइन के मान पता है तो आप टेन के मान निकाल सकते हैं। और यदि टेन के मान आपने निकाल लिए तो कोट, सेक और कोसेक उनके उल्टे होंगे। तो आपको इसे ध्यान रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये करने के बाद आपकी पूरी प्रश्नावली सोल्व हो जाती है, यानी कि अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको
तुरंत मिल सकें। आइए देखिए, अब हम सवालों को सॉल्व करते हैं जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है। क्वेश्चन पहला, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेहद आसान है, हमें पता है यहाँ पे कितना दिया गया है 2। इसका मतलब होता है गुणा, कि ये इससे गुणा है। साइन 45 का मान आप याद करेंगे, सारणी में जो साइन 45 का मान था वो था 1/√2, 1/√2। फिर इसका मतलब क्या है कि गुणा, ये आपस में गुणा है। और कोस 45 का मान आप देखेंगे कि कोस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। तो हमने यहाँ मान रख दिया। तो देखिए आप यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि 2 गुणा 1 √2 गुणा √2। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये सभी ऊपर अंश में गुणा है और ये जो नीचे जो संख्याएं हैं ये हर में आपस में गुणा है। तो देखिए अब 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, और 2 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, अब देखिए √2 और √2 जब आपस में गुणा होंगे तो कितने आएंगे 2। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 होंगे। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि a√, और गुणा a√। यदि आपस में ये गुणा है तो ये अंडर हट जाएगा और आ जाएगा a। हमारे पास क्या था 2 गुणा 2 यदि दोनों संख्याएं सेम हैं और दोनों आपस में गुणा है और उसमें अंडर है तो वो अंडर हट जाएगा और वो आ जाएगा। यदि दो संख्याएं सेम हैं और उन दोनों पे अंडर लगा हुआ है तो वो जब उन्हें आपस में गुणा करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा और वो संख्या आ जाएगी। तो जब 2 √2 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंडर का मतलब होता है कि घात 1/2 गुणा 2 की घात 1/2। अब देखिए ये हो गया आधार सेम है, ये हो गया 2, और यहाँ पे दोनों की घातें सेम है। तो देखिए जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 1/2 प्लस 1/2। देखिए जब 2 का 1/2 को 1/2 से जब जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो 2 के ऊपर घात आ गई 1 और इसका मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो ये आ गया 2। समझ गए। तो आप क्या करेंगे कि जब दोनों संख्याएं सेम है और रूट में है तो जब उन्हें गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और वो संख्या आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। तो देखिए हमें क्या चाहिए, कोस के 45 डिग्री का मान जो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। और अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। जब आप सारणी देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान भी और कोस 45 डिग्री का मान भी सेम होता है 1/√2। और देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम सीधे सीधे मान रख लेंगे, उन्हें सॉल्व कर लेंगे। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है, गुणा कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और गुणा, इसका मतलब गुणा होता है, और साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2। अब इसे सोल्व कर लीजिए। जो सॉल्व हो रहे हैं देखिए, इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा और इस √ को 2 से गुणा करेंगे तो देखिए इसे 2 गुणा 2 ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि आपस में अगर 2 से 2 होता तो हम गुणा कर देते, लेकिन ये रूट में संख्या है इसलिए ये गुणा नहीं हो सकती। तो इसे क्या लिखें, इसे लिखेंगे 2/√2। लिख ऐसे भी सकते थे लेकिन ये ज़्यादा सही लगता है तो इसे क्या लिखेंगे 2/√2। ठीक है, माइनस देखिए यहाँ पे ऊपर से 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा और बटे में √2 और 2 को जब गुणा करेंगे तो सेम वैसे ही 2/√2। ठीक है, देखिए जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम वही आएगा 2/√2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 1 और यहाँ से आएगा -√3। ठीक है, अब देखिए यदि आप इसे और भी सोल्व करना चाहें
तो इसे और भी सोल्व कर सकते हैं। हालांकि ये भी ठीक है, यदि आप इसे √2, यहाँ पे देखिए √2 आ रहा है, यदि इस √2 से इस संख्या को गुणा कर दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे √2 से हमने इस संख्या को गुणा कर दिया 1 - √3 को, तो देखिए यहाँ से भी गुणा होगा 2 √2 और गुणा √2, तो देखिए ये √2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, मतलब √2 को जब गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा √2 और 1 - √3 बटे 2 गुणा 2, क्योंकि इन राशियों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा सीधे 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये भी ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, सेम वैसे ही है, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया है, यानी कि हमें इसका मतलब समझना है। पहले तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यदि यहाँ पे होता sin 30 डिग्री तो हम क्या करते कि साइन का मान रख देते। यदि इसके ऊपर ऐसा लगा दिया जाए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है कि sin स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो हम मान लेंगे हमें उसका स्क्वायर कर देना है। यदि 30 का मान sin 30 का मान 1/2 है तो हम क्या करेंगे, उसे ऐसे लिखेंगे और फिर उसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए सोल्व करते हैं। sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब sin 30 का मान क्या होता है 1/2 और 1/2 स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस देखिए 2, इसका मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है गुणा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसे कंफ्यूज ना हो, इस डॉट का मतलब गुणा होता है। cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 का मान पता है आपको 1/√2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर करेंगे। प्लस उसके बाद देखिए 3 यहाँ पे है और ये गुणा का निशान हो गया। tan स्क्वायर 60 डिग्री, अब देखिए tan 60 का मान आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। आपको पता है कि sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि हमें इसमें इसका भाग देना है। तो जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये क्या होगा, ये आपस में गुणा होंगे, बदल जाएंगी संख्याएं, तो √3/2 गुणा 2/1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा √3। तो tan 60 का मान क्या आएगा √3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा √3 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया। बस अब इसे सोल्व कर लेंगे, जो कि बेहद आसान है। बराबर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। समझ आ गया। प्लस देखिए अब यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे √2। 1 को जब 1 से गुणा करेंगे, देखिए खोल के लिख देते हैं 1, और यहाँ पे इसे गुणा ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। समझ में आ गया। प्लस अब देखिए यहाँ पे 3, डॉट का मतलब होता है गुणा, और 3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा और क्या आएगा 3। देखिए मैंने आपको बताया था कि √ में अगर 3 दोनों संख्याएं सेम है और यदि आपस में गुणा है तो क्या √ हट जाएगा और संख्या बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या है 1/1, या इसे सीधे 1 भी लिखा जा सकता है, प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9। ठीक है, या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए या इसे आप सीधे भी लिख सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, देखिए यहाँ पे इसे 1 लिख सकते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 4, और प्लस यहाँ से आएगा 4, और 9 चौक 36, यानी कि हमारे पास आ गया, या हमारे पास आ जाएगा 36 और 4 और ये 41, यानी कि 41/4, और जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 10 सही 1/4। देखिए आप इसे ऐसे कर लीजिए, ये आ गया 10 सही 1/4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, या आप इसे सीधे सीधे भी कर सकते थे, जैसे कि 1/4, और यहाँ से आपके पास क्या आया था +1, और यहाँ से आपके पास कितना आया 9, यानी कि 9 और 1 10, और 10 + 1/4, 10 + 1/4 को लिख सकते हैं 10 सही 1/4। ठीक है, जनरली आपको इसमें एलसीएम लेना होगा, इसलिए मैंने एलसीएम से ये क्वेश्चन को किया। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे।
ठीक है, अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए सेम क्वेश्चन सारे के सारे सेम हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूं और जो कुछ नया क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करते हैं। ये हो गया रेगुलर, चौथा क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या करना होगा, आपको साइन 60 का मान रखना है, यहाँ पे भी साइन 60 का मान रखना है, और यहाँ पे क्यूब दिया गया है यानी कि 3, तो उसे उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो हम देखते हैं इसे कि 3 गुणा साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 और -4 गुणा साइन 60 का मान वो कितना होता है, √3/2 का पावर कितनी, 3 दी गई, हमने 3 लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, √3 सही बटे 2, ये लिख दिया हमने, माइनस। देखिए अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3, इसका मतलब ये होगा कि √3 बार गुणा है आपस में, बटे देखिए 2 गुणा 2, इसका मतलब ये हो गया। देखिए अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 आ गया, और फिर ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया कि जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ से क्या बचेगा, √3, और बटे कितना आ गया, 2। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, यानी कि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। भाई यदि सेम संख्याएं हैं, 10 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा। तो जब इस संख्या में से संख्या को माइनस करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगी, यानी कि हमारे पास आएगा 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हमें क्या करना है कि कोस स्क्वायर 60, हमें 60 का मान रख लेना है, कोस 60 डिग्री का, सेक 30 डिग्री का मान रख लेना है, यहाँ पे टेन 45 डिग्री का मान रख लेना है, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान रखना है, और यहाँ पे कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान रख लेना है, और इसे सॉल्व कर लेना है। देखिए बेहद आसान है, 5 गुणा कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। जब आप सारणी को समझेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस देखिए यहाँ पे है 4, और इसका मतलब होता है गुणा, और सेक 30 डिग्री। अब देखिए आपको सेक 30 डिग्री का मान ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करिए कि सेक होता है कोस का उल्टा, जो सेक 30 डिग्री का मान है वो क्या होगा, कोस के 30 डिग्री के मान का उल्टा होगा। तो आप कोस के 30 डिग्री का मान देखिए, कोस के जो 30 डिग्री का मान होता है, देखिए कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमें क्या चाहिए, सेक का मान, इसलिए हम कोस के मान को उल्टा कर देंगे, यानी कि √3/2 को लिखेंगे 2/√3। ये हो जाएगा हमारा सेक 30 डिग्री का मान, और स्क्वायर है इसलिए हम इसके स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 का मान जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर। ये तो हो गया, हमने ऊपर की संख्याओं को सोल्व कर दिया। अब देखिए नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर यानी कि हमें साइन 30 का मान चाहिए जो कि होता है 1/2 के बराबर, और उसे स्क्वायर कर देंगे। फिर करेंगे प्लस, और कोस स्क्वायर 30 का मान देखिए, कोस 30 का मान होता है √3/2, और देखिए अब इसे हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे, बेहद आसान है। यहाँ पे क्या होगा, 5 गुणा 1 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5/4, प्लस देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 गुणा 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और बटे में जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस ये होगा 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और बटे में हो गया ये, यहाँ पे 1/2 को जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4, और प्लस 3 को जब स्क्वायर करेंगे तो √3 को तो 3 आ जाएगा, वो रूट हट जाएगा, और जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4। देखिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ होगा 5/4, और यहाँ पे होगा 12/3। देखिए ये होगा, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसे, ये होगा 5/4 प्लस
4 चौक 16 बटे 3 और -1। ठीक है, हमें इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12 और 12 एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 3 और 3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 15 प्लस 3 का जब एलसीएम लिया हमने तो 4 बार इसमें भाग जाएगा और 16 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा और 64 और माइनस ये जब 1 का भाग देंगे 12 यहाँ पे आएगा 12। तो देखिए कितना बचा हमारे पास में, यहाँ से बचेगा 52 और 15 कितने हुए 57 और 67, यानी कि ये आ गया 67 बटे 12, ये आ गया 67 बटे 12। नीचे वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो देखिए ये कितना बनेगा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4 यानी कि 1। तो हमारे पास इसका मान आ गया, यानी कि हमें 67 बटे 12 में भाग देना है 1 का, तो यानी कि ये रह जाएगा 67 बटे 12, यानी कि अगर 1 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाए तो वो उतना ही आता है। तो ये आपका आंसर आ गया 67 बटे 12। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं हमें इसमें भी tan sin और sec कोसेक और कोट के मान चाहिए होंगे। तो यदि आपको साइन और कोस के मान भी पता है तो आप बाकी के मान भी निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए इसे सोल्व करते हैं। tan 60 का मान अगर हमें डायरेक्ट नहीं पता है तो देखिए sin 60 के मान में कोस 60 के मान का भाग देंगे, यानी कि √3 बटे 2 में 1 बटे 2 का भाग देंगे, यानी कि √3 बटे 2 में 1 बटे 2 का भाग देंगे तो 2 बटे 1, यानी कि हमारे पास आ जाएगा √3। समझ में आ गया, √3 का वर्ग यहाँ पे गुणा दिया गया, स्क्वायर दिया गया है, प्लस देखिए यहाँ पे 4 और साइन 45 का मान होता है 1 बटे √2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए साइन 90 का मान होता है 1, हो गया सोल्व। उसके बाद नीचे देखिए यदि आपको sec 30 का मान नहीं पता है तो आप क्या करें कि cos 30 का मान देखिए और उसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 3 गुणा cos 30 का मान क्या होता है √3 बटे 2, तो √3 बटे 2 को उल्टा करेंगे तो 2 बटे √3 जो कि sec का मान होगा और इसे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 60, यदि हमें कोसेक स्क्वायर 60 का मान ध्यान नहीं है तो हम क्या करें कि साइन 60 का मान देख लें और उसे उल्टा कर दें। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 और √3 बटे 2 को उल्टा करेंगे तो 2 बटे √3। ठीक है, और इसका स्क्वायर दिया गया है, माइनस कोट 30 का, यानी कि tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान क्या होगा कि भाई 1 बटे 2 और गुणा √3 बटे 2, यानी कि 2 बटे √3, तो हमारे पास आएगा 1 बटे √3। tan का मान आया, किसका मान आया, tan का मान आया 1 बटे √3। अब हमें किसका चाहिए, कोट का, तो 1 बटे √3 को जब उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा √3। समझ में आ गया भाई, tan का मान अगर हमें पता चल गया तो कोट का मान निकाल सकते हैं, उसका उल्टा होता है और इसका भी स्क्वायर दिया गया है। अब इसे सोल्व कर लेंगे आसानी से, 3 को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3, प्लस देखिए यहाँ पे 1 बटे 2 का स्क्वायर है तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। देखिए ये 4 है और गुणा है, 1 बटे 2 √ को करेंगे तो 1 बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 1 बटे 2 हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा और 2 से जब ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ से 2 आएगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया 2 प्लस 1 बटे, इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। समझ में आ गया, प्लस देखिए 2 को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 और 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। इसे सोल्व कर लीजिए, या देखिए हाँ इसे यहीं पे आप एलसीएम ले लीजिए क्योंकि प्लस और माइनस है तो एलसीएम ले लीजिए, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से करेंगे तो 12 और प्लस 4 और माइनस यहाँ से 3 3 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 और 4 16 और 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 7। क्या बचेंगे 7 और यहाँ पे आ गया 3, तो नीचे की जो टर्म हमने सोल्व करी तो हमारे पास आ गया 3 बटे 7 और ऊपर से हमारे पास कितना है 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 बटे 7। यदि 6 में भाग देंगे 3 बटे 7 का तो इसे क्या लिखेंगे 6
बटे 1 गुणा 3 बटे 7, ठीक है, क्योंकि 6 समझने के लिए नीचे 1 लिख दिया है, और यदि 6 बटे 1 में भाग देंगे 3 बटे 7 का तो संख्या आपस में बदल जाएंगी। अब देखिए ये आ जाएगा 6 3 18 और बटे 7, यानी कि 7 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 7, ये आ गया इसका आंसर 18 बटे 7, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको tan 30 का मान यहाँ पे रखना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। tan 30 का मान होता है, देखिए 1/√3। यदि आपको ध्यान नहीं भी है तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि यदि sin थीटा के मान में cos थीटा का मान दे दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो हमारे पास tan थीटा का मान आ जाएगा। तो ये देखिए कि sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएंगी, यानी कि 1/2 गुणा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1/√3, यही, ठीक है। तो यदि आपको ध्यान ना हो तो आप उसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 बटे इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए ये आ जाएगा 2/√3 और इसमें भाग देंगे किसका, 1 माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1/3, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ गया 2/√3 और यहाँ से क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3, और यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 3 माइनस और यहाँ से 1, यानी कि 2/3, यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा, तो ये आ गया 2/3, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2/√3 में भाग देना है 2/3 का, तो ये हो जाएगा 2/√3 गुणा, इन संख्याओं को बदल देंगे, ये 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। देखिए अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से इसका मतलब क्या होता है, 3 का मतलब कि √3 गुणा √3, भाई √3 को √3 से गुणा करें तभी तो 3, जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तभी 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/√3 और बटे क्या हो गया √3, तो एक √3 से एक √3 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, सवाल में क्या कहा गया है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए, हमें इस x का मान ज्ञात करना है। देखिए सीधे सीधे क्या करेंगे हम कि इसे लिखेंगे cos x बराबर, cos 60 का मान आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपस में गुणा है। cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, सारणी से, और प्लस देखिए यहाँ पे sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2, यानी कि दोनों मान क्या है, सेम, ठीक है। तो यहाँ हो गया √3/4 और यहाँ से आया √3/4, ठीक है। और यहाँ से देखिए जब हम इसे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा √3 और प्लस √3, ठीक है। तो ये कितना हो गया √3 और √3 कितना हो गया, 1 √3 और 1 √3, 2 √3 हो गए, तो इसे लिख सकते हैं 2 √3, समझ में आ गया। भाई अगर ये गुणा में होता, देखिए √3 गुणा √3 होता तो ये कितना आ जाता 3, लेकिन यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 1 √3 और 1 √3, यानी कि 2 √3 लिखा जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया √3 और √3, 2 √3/4। अब देखिए 2 से ही कट सकता है, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया √3/2, ठीक है। तो देखिए cos x बराबर हो गया √3/2। अब आप देखिए कि cos में किसका मान √3/2 होता है, देखिए कि आप cos में किसका मान √3/2 होता है। आप देखेंगे कि cos x बराबर cos 30
डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान जो होता है वो इस मान के बराबर होता है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, कोस 30 डिग्री, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। देखिए अब यहाँ पे कोस और कोस जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यदि आप इसे ऐसे ना समझें तो देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोस, यहाँ पे कोस 30 डिग्री है तो x का मान चाहिए, तो हमारे पास क्या आता है, x बराबर कोस 30 डिग्री बटे कोस, तो इस कोस से कोस कटेगा तो भी x बराबर 30 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो आप इसे सीधे यहाँ से काट लीजिए, तो x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब इसे ऐसा ही सवाल को दूसरा होगा तो भी आप उस पर ऐसे कर लेंगे, उसमें मान रखेंगे और फिर उसके बराबर देखेंगे कि उसी का मान कितने के मान के बराबर आ रहा है, तो फिर आप उसका भी ऐसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। यानी कि आप ये मान लीजिए कि आपको इसका आंसर दे दिया गया है कि √3/2 इसका मान आएगा, वो निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें वो मान रखेंगे और जब आप उसे सोल्व करेंगे तो उसका मान इसके बराबर आना चाहिए। यदि इसका मान इसके बराबर आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, कोस 30 का मान देखिए होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 बटे 1 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 और प्लस साइन 30 का मान भी होता है 1/2। देखिए इसमें एलसीएम ले लीजिए, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, √3 और प्लस √3। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ से आ गया ये, और नीचे से देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस प्लस है, तो 2 इसका आ गया एलसीएम। यहाँ से क्या आएगा, यानी कि इस बटे 1 है, 1 का भाग जब इसमें देंगे 2 आएगा, और 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे 2 का भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा, और 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से भी 1 ही आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस √3 यानी कि 2√3/2, और देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ गया। ठीक है, बटे यहाँ से देखिए 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 4/2, और 2 से जब काटेंगे इसे तो आएगा 2 तो यहाँ पे आ गया √3 और यहाँ से आ गया 2, तो हमारे पास आ गया मान √3/2। यही इसका आंसर होगा, यही हमें सोल्व करना था, तो इसे कहेंगे कि यह सिद्ध होता है। ठीक है, इति सिद्धम कि LHS, ठीक है, LHS, इसे LHS लिखेंगे क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इसका मतलब कि यह शुद्ध होता है, यानी कि प्रूव दैट, ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना होता है, यही सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में हमें करना होता है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, हमें इस सवाल में भी क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाई सिद्ध कीजिए कि ये जो राइट हैंड साइड है ये LH हैंड साइड यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर ही है जब आप इसे सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि पहले तो आप LHS साइड यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि इस साइड को पहले हमेशा सोल्व करते हैं, तो उसे सोल्व करेंगे, फिर उसे सोल्व करने के बाद हम इसे जो राइट हैंड साइड है इसे सोल्व कर देंगे और उन दोनों का मान 1 आ जाएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं LHS से कि राइट हैंड साइड से 4 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर दिया होगा, प्लस देखिए यहाँ पे 3 गुणा कोस 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से
ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या √3 गुणा √3 को गुणा करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, √3 हट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4, इस 4 में जब देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो हमारे पास इसको जब सोल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। प्लस देखिए यहाँ से जब हम यहाँ पे इसको गुणा करेंगे 3 को 1 से तो 3 और बटे में आएगा 2 और गुणा 1 है, इसका मतलब 1 से गुणा करेंगे तो वही बात है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि आपके सामने ये संख्या सेम हो, यदि हर सेम हो तो उसमें आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधे सीधे इसे 2 और ऊपर 3 और 3 को जोड़ दें, यानी कितना हो जाएगा 6, और ये हमारे पास आ गया 6/2 यानी कि 3। तो LHS से हमारे पास कितना आया 3। अब राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से क्या लिखेंगे 2 sec² 45 डिग्री और माइनस cosec² 90 डिग्री। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा, अब देखिए आपको sec 45 का मान हो सकता है ध्यान ना हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे cos 45 का मान देखेंगे। cos 45 का मान 1/√2 होता है और 1/√2 को जब उल्टा करेंगे तो sec 45 का मान हो जाएगा यानी कि √2, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे फिर उसके बाद में माइनस cosec²। यदि sin 90 का मान आपको पता है तो आप उसका उल्टा कर दें। sin 90 का मान 1 होता है और 1 का जब उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 गुणा √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 हट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और माइनस 1 यानी कि हमारे पास आ गया 2 और 2 4 और माइनस 1 यानी कि 3। अब देखिए कि LHS साइड बराबर है RHS साइड से, तो यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सिद्ध करने वाले जो सवाल हैं उन्हें ऐसे सॉल्व कर लेना है। सिर्फ आपको उस सारणी में से साइन, कोस और टेन के मान यदि आपको पता है तो आप पूरी सारणी के मानों को आप क्वेश्चन में रख सकते हैं और उसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए कि हमें सिद्ध करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों के मान बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो हम सीधे सीधे उसके मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे LHS से यानी कि राइट हैंड साइड से sin 60 का मान होता है √3/2 और प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, बटे देखिए यहाँ पे sin 60 का मान √3/2 और माइनस sin 30 का मान 1/2 यह आ गया। देखिए जब भी आपके सामने हर में दोनों संख्याएं सेम हो तो आप उसका एलसीएम लेने के बजाय सीधे सीधे लिख सकते हैं। उसे कैसे लिख देंगे कि यहाँ पे तो आएगा √3 + 1 √3 + 1/2, यानी कि आपका एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो यही मान आएगा। तो यदि आपके सामने दोनों के हर सेम हो तो आप सीधे एलसीएम की जगह लिख के और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ दें। बटे देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी दोनों का हर में संख्याएं सेम है तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा और इन संख्याओं को आपस में जो जोड़ेंगे घटा देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, -1। तो हमारे पास आ गया √3 + 1/2 और √3 - 1/2। तो देखिए इस संख्या में जब इस संख्या का भाग देंगे तो ये क्या होगा कि ये संख्या आपस में पलट जाएगी। तो देखिए ये आएगा √3 + 1/2 गुणा, तो यहाँ से जब इस संख्या को इस संख्या में भाग देंगे तो ये संख्या आपस में बदल जाएगी, तो ये आएगा 2/√3 - 1। समझ में आ गया कि भाई इस संख्या में जब इस संख्या का भाग देंगे तो ये संख्या जब गुणा में करेंगे तो ये आपस में बदल जाएंगी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √3 + 1/√3 - 1। तो ये हमारे पास आ गया LHS साइड से। अब RH राइट हैंड साइड से देखिए उसे भी सोल्व करेंगे तो tan 60 का मान देखिए, tan जो 60 का मान होगा वो sin 60 के मान में जब cos 60 का मान भाग देंगे, देखिए √3/2 में जब 1/2 का भाग देंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा √3
प्लस tan 45 का मान आपको पता होगा 1/√2 में जब 1/√2 को भाग देंगे तो 1 आएगा, और tan 60 का मान √3 और माइनस tan 45 का मान 1। ये हो गया RHS साइड। इसलिए LHS इक्वल टू RHS यही सोल्व हो गया, यानी कि सिद्ध होता है कि RHS साइड जो है वो LHS साइड के बराबर है। समझ में आ गया। सीधे सीधे सिर्फ आपको सिद्ध करने वाले सवालों में दोनों में मान रखना है और उन्हें सोल्व कर लेना है दोनों पार्ट को, और दोनों के जो मान होंगे वो सेम आ जाएंगे, तो वही होता है वहाँ पे सिद्ध करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप का सवाल आगे देख लेते हैं। बाकी जो इस टाइप के सवाल हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको सारणी में से मान उठा के उसमें रखने हैं और उन्हें LCM ले लेना है और उन्हें सोल्व कर लेना है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। सेम वैसे ही है कि हमें सिर्फ इसमें इसका मान रखना है और उसे सॉल्व कर लेना है दोनों LHS और RHS साइड को। तो पहले हम LHS साइड से करते हैं। देखिए LHS से यानी कि राइट हैंड साइड से कोस स्क्वायर 0। देखिए सारणी में कोस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो इसे क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखिए 2 और कोट स्क्वायर 30। तो देखिए कोट 30 का मान आप निकालेंगे तो tan 30 का मान देखिए कितना होता है। tan 30 का मान निकालेंगे यानी कि साइन 1/2 और उसका कोस का मान कितना होता है √3/2। जब इसमें इसका भाग देंगे तो हमारे पास tan का मान आ जाएगा, और tan का हम उल्टा कर देंगे तो कोट का मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब 1/2 में जब 2√3/2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा √3, यानी कि हमारे पास आएगा 1/√3 tan का मान। tan का मान आया 1/√3, हमें चाहिए कोट का मान, तो 1/√3 को उल्टा करेंगे तो आएगा √3 और इसका स्क्वायर। समझ में आ गया। यदि आपको ध्यान नहीं भी रहता है तो आप आसानी से उनके मान निकाल सकते हैं। प्लस देखिए यहाँ पे 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, यानी कि कोसेक 90 डिग्री का मान आपको ध्यान रहता है कि एक ही होता है, फिर भी अगर ये ध्यान नहीं है तो आप क्या करेंगे कि साइन 90 का मान देखेंगे कितना होता है 1 होता है, तो 30 गुणा 1 का स्क्वायर। समझ में आ गया। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ से आएगा 1 और माइनस √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 होगा, और प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे तो देखिए हमारे पास क्या आया 3 और 1 4 प्लस के हैं और माइनस के हैं कितने 6, तो हमारे पास आया -2। ठीक है, अब देखते हैं हम RHS साइड से। RHS साइड से देखिए 2 कोष्टक sec 45 का मान क्या होता है √2। ठीक है, क्योंकि कोस 45 का मान 1/√2 होता है, उसे उल्टा करेंगे तो √2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर माइनस tan 60 का मान देखिए, tan 60 का जो मान आता है वो आता है √3। कितना आता है √3, यानी कि साइन 60 के मान में कोस 60 का मान का भाग देंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे हम सोल्व करते हैं 2, और यहाँ पे हो जाएगा, इसे जब गुणा करेंगे √2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। भाई √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, √ हट जाएगा, माइनस यहाँ पे √3 को जब √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आया हमारे पास 2 गुणा, जब 2 को -1 और 2, तो यहाँ पे -1 बचेगा, तो ये आएगा -1। अब जब -1 से 2 को गुणा करेंगे तो -1 और 2 जब प्लस गुणा करेंगे तो ये होगा -2, यानी कि आप देखेंगे कि हमारा जो RHS है, क्योंकि RHS या कहें देखिए क्योंकि LHS इक्वल टू RHS यही सोल्व करना था, ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है सिद्ध करने वाले सवालों में कि दोनों पक्षों का, पहली बात तो आपको यहाँ पे कोई मान दिया गया होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक साइड ही सॉल्व करनी होगी। यदि आपको दोनों साइडें सॉल्व करनी है तो आप LHS साइड को सॉल्व करिए, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए और देखिए कि दोनों के मान बराबर आने चाहिए। यदि उन दोनों के मान बराबर आ जाते हैं तो वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ऐसे ही एग्जाम में आपको करके आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देख लेते हैं। इसमें
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है कि x बराबर 30 हो तो सिद्ध करिए कि ये जो पक्ष है इस पक्ष के बराबर होगा, यानी कि राइट हैंड साइड जो है वो LHS साइड के बराबर होगी। देखिए इसमें आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, जो बाकी के सवाल भी इसमें दिए गए हैं उन्हें भी आप अच्छे ढंग से सोल्व कर सकेंगे। देखिए पहले क्या लिखेंगे, LHS साइड यानी कि साइन x बराबर, देखिए साइन x की जगह क्या मान रखेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि x बराबर कितना है 30 डिग्री, इसलिए साइन x की जगह लिखेंगे 30। और आपको पता है कि साइन 30 का मान, और आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यह आ गया LHS का मान। अब देखिए RHS यानी कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से देखिए कि आप इसमें मान रख लीजिए, उसमें मान रख दीजिए 1 माइनस कोस 2x, कोस 2x की जगह कितना है 30 है, और बटे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस कोस 2 इंटू 30, यानी कि ये हो जाएगा 30 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 60, क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री, ठीक है। और बटे कितना है 2, और फिर उसके ऊपर कितना है अंडर रूट। इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कोस 60 का मान आपको पता है 1 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 और बटे 2। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2, यानी कि जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और इसे सोल्व करेंगे तो 1/2। 1/2 में जब 2 का भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा 1/4, ठीक है। 1/4 में जब 2 का भाग देंगे तो यानी कि 2/1 का भाग देंगे तो बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1/4, और जब 1/4 का जब हम अंडर रूट करेंगे, क्योंकि अंडर रूट है ना यहाँ पे, तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे, तो यह आ जाएगा 1/2 जो कि RHS, ठीक है। तो चूँकि LHS और बराबर है RHS के, तो ये आपका सिद्ध होता है। ऐसे ही जो बाकी सवाल हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ x का मान उसमें रखिए और दोनों पक्षों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों का मान सेम ही आएगा और वही सिद्ध हो जाएगा। तो x बराबर 30 होने पर उसका मान 16 आ जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कहा गया है कि a बराबर 60 डिग्री है, यानी कि एक का मान 60 डिग्री रखें और b का मान 30 डिग्री, तो इसे सिद्ध करिए कि आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए LHS पहले सोल्व कर लेते हैं। LHS से देखिए कोट a की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री और माइनस b की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि a बराबर है 60 डिग्री के और b बराबर है 30 डिग्री के, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे मान रखा। तो ये क्या आ जाएगा, कोट 60 में जब 30 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, और कोट 30 डिग्री का मान आपको पता है वो होता है √3। क्या होता है √3, क्योंकि देखिए आपको अगर कोट 30 का मान डायरेक्टली याद नहीं है तो आप क्या करें कि tan 30 का मान देखिए, यानी कि 1/2 में भाग देंगे साइन 30 के मान में कोस 30 का मान, यानी कि √3/2 में का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। तो ये हमारे पास आएगा 1/√3 60 tan का मान, और हमें चाहिए कोट का मान, तो कोट का मान ये आपस में चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा √3, ठीक है। ये आ गया हमारा LHS। अब देखिए अब RHS यानी कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, कोट A की जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। कोट B की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री, और उसके बाद +1 करेंगे और फिर बटे, देखिए कोट B का मान कितना है, कोट B का मान है 30 डिग्री और माइनस कोट A का मान है 60 डिग्री, ठीक है। अब आप देखेंगे सारणी से कि आप कोट 60 का जो मान होता है वो होता है 1/√3,
ठीक है। और कोट 30 का जो मान आता है वो होता है √3, क्या आता है √3 और प्लस 1 बटे, देखिए कोट 30 का मान आता है √3 और 60 का मान आता है 1 बटे √3, ठीक है। जब आप देखेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से √3 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1 और 1 प्लस 1 यानी कि 2 बटे, देखिए इसे जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, और यहाँ से इसे जब √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस जब इसे √3 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 1 यानी कि 2 बटे √3 आ जाएगा, और जब इसका भाग देंगे तो ये √3 बटे 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √3, ठीक है। तो देखिए आपकी LHS और RHS बराबर आ गए, तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि LHS = RHS, यानी कि ये सिद्ध होता है कि दोनों साइडें बराबर हैं, सिद्ध होता है, ठीक है। तो आपको देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि A का मान दिया गया है और B का मान दिया गया है, आपको दिया गया है कि इसे सिद्ध कीजिए। तो हमने A का मान यहाँ पे 60 रखा और B का मान 30 रखा, तो देखिए 60 में से माइनस करेंगे 30 तो 30 आएगा। कोट 30 का मान आपको √3 अगर ध्यान नहीं रहता है तो आप tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान आप sin 30 के मान में cos 30 के मान का भाग देंगे तो tan 30 का मान आ जाएगा, और उसको जब उल्टा करेंगे तो कोट का मान √3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप कोट A और कोट B का मान यहाँ रख लेंगे, और उसे देखिए कोट जो 60 का मान होगा वो sin 60 के मान में जब cos 60 का मान का भाग देंगे तो tan का मान आ जाएगा, और tan का उल्टा करेंगे तो कोट के 60 का मान आ जाएगा, और उसे जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 1 बटे √3 गुणा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, और फिर देखिए यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे तो 1 √3 और माइनस 1 बटे √3 इसका एलसीएम आएगा, और यहाँ से जब 1 होगा 1 को जब √3 से गुणा करेंगे तो √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस √3 में जब √3 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो अभी 1 आएगा, और 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 2 बटे √3। तो देखिए हमारे पास क्या आया था, ऊपर से आया था 2 और नीचे से आया था, हमने सोल्व किया था तो हमारे पास आया था 2 बटे √3। इसमें जब इसका भाग देंगे तो देखिए 2 बटे 1 गुणा √3 ऊपर चला जाएगा और बटे ये नीचे आ जाएगा, 2 से जब 2 कैंसिल करेंगे तो √3 बटे 1, और √3 बटे 1 को क्या लिख सकते हैं √3, तो हमारे पास √3 आ गया LHS यानी कि RHS का मान। तो LHS और RHS बराबर हैं, तो इसलिए वो सोल्व होता है कि RHS बराबर या LHS, यानी कि LHS बराबर या RHS, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो देखिए आशा करता हूं कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो सवाल हैं वो आपको बेहद ही अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे। आपको सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है उसमें साइन, कोस और टेन के मान आसानी से याद रख सकते हैं आप, और वो रखने के बाद आप उसमें सिर्फ मान रखना है और उन्हें सोल्व कर लेना है। इसमें आपको जनरली एलसीएम लेना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस टॉपिक से संबंधित सवालों को हल करने में यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिली होगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।